नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज के इस क्लास के हम माध्यम से पढ़ेंगे। आपका इसमें पेपर सॉल्व किया जाएगा। जो पेपर है आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री का है, यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से 1206 सन तक। ठीक, तो ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लीजिए, यहाँ से जो आपके एग्जाम में प्रश्न आने ही आने हैं, ये आपका पक्का है। और इस क्लास को जो भी अटेंड करेगा, गारंटी है यहाँ से आपकी जो है एग्जाम की मतलब तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगी। और ऐसे ही हर एक क्लास को आप अटेंड करते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसमें तैयारी को अच्छी करके और एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखेंगे ये पेपर बाबू आपका है 2018 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, यहाँ पर ये देखिए बीए प्रथम वर्ष है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री जो प्रश्न पत्र है आपका पेपर वन है। ठीक, तो पेपर वन है, इसमें हम जो आज करेंगे क्लास, ये 3 घंटे का समय इसमें दिया जाता है और 100 नंबर का ये आपका पेपर होता है। ये 100 नंबर का क्यों होता है? क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो नहीं होता है। ठीक, इसीलिए पूरा का पूरा 100 नंबर का होता है। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है बाबू? यहाँ पर पहले कुछ दिया गया, ऊपर पढ़ लेते हैं, नीचे है। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक एक प्रश्न किया जाना है। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा जो है ये 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की जो अधिकतम सीमा है ये 500 शब्द में आपको इसका उत्तर देना। तो हमने इसमें रखा पूरा का पूरा विस्तार से, आपका हर एक आंसर आपको दिया जाएगा। और एक भी ऐसे क्वेश्चन है जिसका आपको जो है उत्तर ना मिले। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ये आप पेपर और नोट लेना चाहते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां से बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक, तो यहाँ पर बाबू दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तरीय प्रश्न दीजिए। ये आपके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको देना है षोडश महाजनपद, यानी कि जो 16 महाजनपद होते हैं उनके बारे में लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है त्रिपिटक। तो यहाँ पर जो त्रिपिटक होता है क्या होता है उसके बारे में। ठीक, आजात शत्रु, फिर है बिंदुसार। तो ये आपके जो क्वेश्चन बाबू दिए गए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हर साल एग्जाम में आते हैं। तो फिर है अशोक का धम्म, मेनांडर। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ना है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी पढ़ना है। ठीक, फिर यहाँ पर देखेंगे कालिदास, फिर बाण भट्ट। उसके बाद में आपका ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रथम इकाई जो प्रथम यानी कि यूनिट 1 यहाँ पर दिया गया है, प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक, फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर आ चुका है आपका यूनिट नंबर 2, जिसमें इकाई द्वितीय है आपका मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे तैयार कीजिए। और यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 3 में देखेंगे, अभी ये यूनिट नंबर 2 ही है, इसमें अथवा करके दिया गया क्वेश्चन पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक, और इकाई 3 है आपका यहाँ पर कनिष्क की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें तैयार कीजिए और अच्छे से अपने जो एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। ठीक, तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। फिर यहाँ पर इकाई चतुर्थ यानी कि आपका यूनिट 4 है हर्ष की संस्कृति सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। फिर है राजपूतों के उद्भव संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए या फिर 9 कीजिए, दोनों को मतलब दोनों में से किसी एक का आंसर देना होता है। अब क्या पता आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए या फिर ये, तो इसीलिए आप दोनों को रेडी कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए हमने पूरी तरह से आपका जो है यहाँ पर नोट बना के रखा है, आप लोग बस आपको तैयारी करना है, नोट्स देखना है, क्लास देखना पर रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। ठीक, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
जो कि आपके 40 नंबर के हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और 4-4 नंबर के हर एक क्वेश्चन है। तो पहले देखेंगे षोडश महाजनपद, ठीक। तो इसमें देखेंगे 16 जो महाजनपद होते हैं बाबू, ये इनमें क्या खासियत है, ठीक। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य या जनपद थे, ठीक, जिनमें से 16 प्रमुख राज्य यानी कि षोडश महाजनपद कहलाए। इनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में मिलता है। मुख्य 16 महाजनपद थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेंदी, वत्स, क्रू, पंचाल, मत्स्य, सुरसैन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, ठीक। तो ये जो दिए गए हैं बाबू, इसे आपको याद करना, हर एक जो जनपद है इसमें सभी को याद करना, भी आपको नीचे अच्छे से दिखाया जाएगा। इनमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली बना और चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक भारत का राज्य बन गया, ठीक, प्रमुख राज्य जो है बन गया था। फिर यहाँ पर है बाबू त्रिपिटक, जो कि आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका उत्तर, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। त्रि का अर्थ 3 और पिटक का अर्थ जो होता है टोकरी, यानी कि यहाँ पर अर्थार्थ 3 टोकरी या ग्रंथ, ठीक, ये है, ठीक। अब यहाँ पर है पहला पॉइंट आपका है विनय पिटक, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार संहिता से संबंधित था, ये आपका विनय पिटक, ठीक। फिर है सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। फिर तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक। ये 3 आपके जो पिटक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या से संबंधित थे। यह ग्रंथ पाली भाषा में रचित और बौद्ध धर्म का आधार माने जाते हैं, ठीक। फिर आजाद शत्रु, आपका तीसरा क्वेश्चन है आजाद शत्रु। तो आजाद शत्रु जो है हर्यक वंश का राजा था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 ईस्वी में मगध का सिंहासन प्राप्त किया। उसने मगध साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कौशल और वज्जी संघ को पराजित किया। उसके शासनकाल में राजगृह राजधानी बनी और उसने पाटली ग्राम यानी कि पाटलिपुत्र का निर्माण प्रारंभ करवाया। फिर उसके समय में ही गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का प्रभाव था। फिर अगला प्रश्न है बिंदुसार। तो बिंदुसार को देखेंगे यहाँ पर। बिंदुसार जो थे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसका शासनकाल लगभग 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक। ग्रीक लेखक उसे अमित्रघात कहते थे। उसने अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया। कहा जाता है कि उसने देवनाम प्रिय प्रियदर्शी उपाधि धारण की। उसके बाद उसका पुत्र अशोक सिंहासन पर बैठा। पांचवा प्रश्न है अशोक का धम्म। तो अशोक का धम्म देखेंगे यहाँ पर, इसका उत्तर है अशोक का धम्म मौर्य सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित नैतिक आचार्य संहिता थी। यह बौद्ध धर्म पर आधारित थी, परंतु किसी संप्रदाय विशेष की नहीं थी। धम्म के मुख्य सिद्धांत थे तो यहाँ पर सभी प्राणियों के प्रति दया, अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता, बड़ों का सम्मान, माता पिता की सेवा और धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने अपने धम्म को फैलाने के लिए धम्म महात्मा नियुक्त किया, ठीक, और इसे शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से प्रचारित किया। अगला प्रश्न है मेनांडर। तो मेनांडर यहाँ पर देखेंगे, मेनांडर एक इंडो ग्रीक शासक था, जिसने 165 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारतीय ग्रंथों में इसे मिलिंद कहा गया। क्या कहा गया? मिलिंद कहा गया। इसकी राजधानी सागला यानी कि सियालकोट थी, ठीक। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदी पन्हू में मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद मिलता है, जिसमें उसने बौद्ध धर्म अपनाया। यह भारत में यूनानी प्रभाव और संस्कृति के समन्वय का उदाहरण था, ठीक। फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो इनका हम उत्तर देखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसका शासनकाल लगभग 319 से 335 ईस्वी के बीच माना जाता है। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हुई।
उसने महान राजा की उपाधि धारण की। उसके समय से ही गुप्त संवत 319 ईस्वी की शुरुआत हुई, जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक है। तो इतना जो इसमें था प्रश्न सभी को करा दिया गया है। ठीक, अब आप लोग इसे तैयार कीजिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।